लुइस लैंगम्यूर कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। एक्चुअली लुइस ने जो कंसेप्ट प्रपोज किया था अबाउट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको लैंगम्यूर ने थोड़ा रिफाइन किया। क्या रिफाइन किया? जो लुइस ने अज्यूम किया था, इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिस्कस्ड, Lewis has assumed the outermost valence shell as a imaginary cube। जैसे क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, वैसे ही वैलेंस शेल की कैपेसिटी भी 8 होती है। एंड दैट्स हाउ ही डेवलप द कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग। उसको लैंगम्यूर ने थोड़ा सा रिफाइन कर दिया और उसमें जो क्यूब वाला एजम्पशन था उसको हटा दिया। वेल, मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब दो एटम्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। फर्दरमोर, which electrons will be more interested in sharing electrons? Normally, when two atoms are there and both of them are short of octet, they both need electron. If they both need electron, obviously none of them is going to be a donor. Both are trying to be an acceptor. दोनों एक्सेप्टर नहीं हो सकते, तो ऐसे केस में दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके जो बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, कितने बॉन्ड्स बनेंगे? देयर आर सम बेसिक्स यू शुड नो। नंबर वन, किसी एटम के इलेक्ट्रो वैलेंस शेल में अगर कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होता है। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल विल बी रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, if I write the electronic configuration of fluorine, inner shell is helium 2s2 2p5। तो 2s2 का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2p5, each orbital will get one electron, 1 2 3, then pairing will take place। तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पेयर्ड हो गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग में यूज नहीं होंगे। एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वही शेयरिंग में यूज हो सकता है। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट और हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स नीडेड टू बी फॉर्म्ड। सपोज किसी एटम को 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं तो उसे अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। अगर किसी एटम को 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं तो उसे अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। फर्दरमोर, अगर दो एटम ए और बी के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर दो एटम्स के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, डबल बॉन्ड बनता है। दो एटम्स के बीच में अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दो एटम्स के बीच में नहीं हो सकती। दो एटम्स के बीच में इधर देयर इज अ शेयरिंग ऑफ 1-1 इलेक्ट्रॉन और 2-2 इलेक्ट्रॉन और 3-3 इलेक्ट्रॉन। If both are sharing 1-1, single bond. If both are sharing 2-2 electrons, double bond. If both are sharing 3-3 electrons, it will be a triple bond. Well, so it is, the idea is, if both the combining atoms are short of octet, and none of them can be donor, obviously दोनों short of octet है, then they complete octet by sharing equal number of valence electrons, and that's called covalent bond। तब वो दोनों इक्वल शेयरिंग करेंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय द एटम टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंसी। जैसे फ्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा तो हम कहेंगे फ्लोरीन की कोवेलेंसी 1 है।
ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 है। Only unpaired electrons are used for the normal covalent bond. That point we have already discussed, right? So this is about the introduction of the Lewis-Langmuir concept. बहुत सीधी सी बात है, कुछ basics हैं, but you should be very clear about those basics. Number one, I repeat, वैलेंस शेल के आउटर मोस्ट शेल के सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में काम आते हैं। नंबर टू, जितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं टू कंप्लीट द ऑक्टेट उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं नॉर्मली, और इन अदर वर्ड्स जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ते हैं। नंबर थ्री, दो एटम्स के बीच में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो डबल बॉन्ड, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड। तो लेट्स यूज दिस आइडिया। क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p5। आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट? एंड वी वांट टू मेक द Cl2 मॉलिक्यूल, मतलब दो क्लोरीन कंबाइन करने हैं, तो क्या होगा? वन क्लोरीन, द अदर क्लोरीन, both chlorine are having 7 electrons, that means both chlorine require 1 electron। ध्यान से सुना आपने, both chlorine are having 7 electron और ऑक्टेट के लिए उन्हें चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो दे विल कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो जस्ट टू डिफरेंशिएट मैंने एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया है, दूसरे को डॉट से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हो गया वो दोनों के साथ काउंट होगा, मतलब ये जो डॉट और क्रॉस हमने बीच में लिखे हैं ये दोनों के साथ काउंट होंगे। एंड बी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइंग सच स्ट्रक्चर्स, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, आई रिपीट, those electrons which are not used for bonding should not be written between the atoms, it should be written on the outer side। जैसे क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन बॉन्डिंग में एक ही यूज हो रहा है, तो मैंने दो क्लोरीन के बीच में इस क्रॉस को डॉट को लिखा है जो शेयर हो रहा है। बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज नहीं हो रहे हैं, तो मैंने उनको बाहर की तरफ लिखा है, ठीक है? अब ये डॉट और क्रॉस जो शेयर हो गए वो दोनों एटम्स में काउंट होंगे, तो टोटल हो गए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन और बन गया सिंगल बॉन्ड, Cl सिंगल बॉन्ड। अगेन हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। और नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ये कौन सा अचीव कर सकता है? विच नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इट कैन अचीव इज हीलियम 1s2। इसका मतलब हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन, सो इट आल्सो नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, बोथ नीड 1 इलेक्ट्रॉन से दो, बोथ शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। यस, हाइड्रोजन के पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और क्लोरीन के पास हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। O2। नाउ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, 2s2 2p4। तो यहां पे आउटर शेल में हमने 2s2 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज 1 एंटी क्लॉकवाइज, 2p4 पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा 1 2 3 और फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन में दो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता। फर्दरमोर there are 6 electrons in the valence shell, so 2 electrons are required। there are 6 electrons in the valence shell, so 2 electrons are required। तो ये एक ऑक्सीजन है, it needs 2 electrons,
ये दूसरा ऑक्सीजन है, इट ऑल्सो नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन. When both need 2 electrons, they both will contribute 2 electrons. तो ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6. दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6. अब 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 6 plus 2 8 and 6 रेड डॉट्स 2 येलो डॉट्स, टोटल हो गए 8. और यहां पे ध्यान से देखो, दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, तो बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड. एंड इट विल बी ग्रेट इफ यू शो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट यूज फॉर बॉन्डिंग. ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग में यूज किए, बाकी के 4 यूज नहीं किया. आई कैन राइट देम लाइक दिस. चलो, वाटर. ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है. एंड हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन टू कंट्रीब्यूट. तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन एक ही कंट्रीब्यूट कर सकता है. तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन. दिस ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, बट हाइड्रोजन कैन कंट्रीब्यूट 1. So one hydrogen can contribute 1, तो अदर हाइड्रोजन कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट 1, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने 6 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे हाइड्रोजन के पास, और टोटल ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6. तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो मैंने शो कर दिए. अब ध्यान से समझो, डोंट बी इन हरी. Whatever the symbol I am writing here, each one of them is very important. ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में यूज हो सकते हैं, वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए जो बॉन्डिंग में यूज हो सकते हैं. ये 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हो सकते, ये 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हो सकते. अब हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होगा, हाइड्रोजन विल कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, अदर हाइड्रोजन विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन. तो हाइड्रोजन का हो गया डुप्लेट कंप्लीट, दूसरे हाइड्रोजन का भी हो गया डुप्लेट कंप्लीट, और ऑक्सीजन का हो गया ऑक्टेट कंप्लीट. तो यहां पे सिंपल है, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और ये ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए, जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन थे ना. आउट ऑफ 6 इट यूज फॉर 2 फॉर द बॉन्डिंग, तो रिमेनिंग 4 आई एम राइटिंग. नाइट्रोजन NH3. नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे, हीलियम 2s2 2p3. हीलियम 2s2 2p3 आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3. आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 p में और 2 s में. तो टोटल आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5. तो हाउ मेनी मोर इलेक्ट्रॉन्स इट नीड, 3 इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन आउटर शेल में टोटल कितने हैं, 5, होने कितने चाहिए, 8. तो शेयर कितने करने पड़ेंगे, 3. लेकिन शेयरिंग किसकी हो सकती है, जो अनपेयर्ड है. नाइट्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3. मतलब नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है. तो आई राइट हियर द फर्स्ट नाइट्रोजन. ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में यूज नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी पेयर्ड है. ये दूसरा नाइट्रोजन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हो सकता. नाउ दिस फर्स्ट नाइट्रोजन नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन, द सेकंड नाइट्रोजन आल्सो नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन, दे बोथ नीड 3 इलेक्ट्रॉन्स.
So they have to contribute three electrons. The first nitrogen will contribute 3 electrons. 1, 2, 3. यानी 3 unpaired electron. And second nitrogen will also contribute 3 electron. 1, 2 and 3. So we get first nitrogen के पास हो गए 6 plus 2 8 electrons और सेकेंड नाइट्रोजन के पास भी हो गए 6 plus 2 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है। दोनों नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है तो बीच में आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और 5 इलेक्ट्रॉन थे। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। बॉन्डिंग में किसने यूज किए? 3। तो ये बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन। तो वी आर सेइंग इज अगर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर एटम दो दो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है। अगर एटम तीन इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। लेकिन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही यूज हो सकते हैं। अगेन अमोनिया, नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 3 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 1 2 3। नाइट्रोजन के पास 3 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दिस इज द लुईस सिंबल ऑफ नाइट्रोजन। एंड हाइड्रोजन के साथ उसका बॉन्ड बन रहा है तो एक हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन और थर्ड हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? 2 + 2 + 2, हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट और नाइट्रोजन का ऑक्टेट बन गया NH3। अब नाइट्रोजन ने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में यूज नहीं किया और हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो बन जाएंगे 3 सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट अ फ्यू मोर एग्जांपल। कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 और इसको 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होना है। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, सेकंड हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, थर्ड हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और फोर्थ हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट। तो कार्बन के पास हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया डुप्लेट। तो ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का ऑक्टेट, और ये कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, मॉलिक्यूल बन गया मीथेन। दिस इज मीथेन। C2H6 इथेन। इथेन की स्ट्रक्चर में ईच कार्बन इज अटैच्ड टू वन अदर कार्बन and each carbon is also attached to 3 hydrogen. Okay, so now this carbon has 4 electrons in valence shell, 1 2 3 and 4. Other carbon also has 4 electrons in its valence shell, 1 2 3 and 4. Each hydrogen has 1 electron in its valence shell. तो कार्बन के साथ कंबाइन होने के लिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, कार्बन के साथ कंबाइन होने के लिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, कार्बन के साथ कंबाइन होने के लिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, कार्बन के साथ कंबाइन होने के लिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा।
नाउ यू कैन क्लियरली सी, ध्यान से देखो, ये कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब सिंगल बॉन्ड। ओके, और हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब सिंगल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6, सभी 6 हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब कार्बन को देखो, ये एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के, ये कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये दूसरे कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट। C2H4, C2H4 इज इथीन। इथीन में दो कार्बन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन के साथ होता है सिंगल बॉन्ड। नाउ इफ यू वांट टू मेक अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, both carbon will contribute 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर शेल में होते हैं 4, 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने बॉन्ड में यूज कर लिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए, बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर दिए बॉन्ड बनाने के लिए, बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो हाइड्रोजन विल कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन विल कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन विल कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, एंड हाइड्रोजन विल कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीटेड, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीटेड, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीटेड, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीटेड। This carbon 2 plus 2 4 plus 4 8, octet complete. Other carbon 2 plus 2 4 plus 4 8, octet complete. Ethyne, in case of ethyne, दो कार्बन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, और हाइड्रोजन के साथ बनता है सिंगल बॉन्ड। कार्बन के, ये आई ड्रॉ द कार्बन, कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर उसको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है दो कार्बन के बीच में, तो दोनों कार्बन को 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना पड़ेगा। तो कार्बन के पास थे 4 इलेक्ट्रॉन, ईच कार्बन हैड 4 इलेक्ट्रॉन्स। उसमें से ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए दोनों ने कंट्रीब्यूट कर दिए 3-3 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास बचेगा 1-1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बना के डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और ये फर्स्ट कार्बन के पास 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये सेकंड कार्बन के पास 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली द आइडिया इज दैट जितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, दोनों को इक्वल शेयरिंग करना पड़ेगा। दोनों एटम्स अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड, दोनों एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड, दोनों एटम्स 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। शेयरिंग में सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग में यूज नहीं हो। नॉर्मली जितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करना है उतने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करने पड़ते हैं, राइट। सो दिस आर द आइडिया ऑफ द लुईस लैंगम्यूर कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग।